Question number 13, page number 95. Following is the summary of receipt and payment account of जय हनुमान व्यायाम शाला औरंगाबाद। सबसे पहली चीज जो नाम दिया है आपको ऊपर as it is लिखना है इन द बुक्स करके, इन द बुक्स ऑफ जय हनुमान व्यायाम शाला औरंगाबाद। ठीक है, पूरा नाम वैसा लिखना है एज इट इज। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है बनाकर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया था, रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया है तो सबसे पहले आप चेक करो कि आपके एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड दिया है क्या। तो आप अगर ऊपर से लेके नीचे तक रीड करो जरा, देखो कैपिटल फंड कहीं पर भी दिया है क्या। नहीं दिया गया है, आपको कहीं पर भी कैपिटल फंड नहीं दिया गया है। जब आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होता तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। क्या बनानी होती है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या है? पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी। क्या बनानी है? पिछले साल की बैलेंस शीट। तो हम लोग पिछले साल का बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। इधर क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं। ओके, ये साइड क्या होगी? लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड एसेट होता है। अमाउंट, ठीक है, असेट्स अमाउंट। कोई तकलीफ? ओपनिंग बैलेंस शीट बना दिया। इसके अंदर क्या आएगा पता है? इसके अंदर जितनी भी लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन होगी, कौन सी ईयर की? लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर लिखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आपको दिया है, लाइन बाय लाइन हम लोग पहले रीड करते हैं। सबसे पहले दिया ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस। ये ब्रॉट डाउन मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस और पिछले साल का क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पिछले साल का कैश एट बैंक या कैश इन हैंड। कैश इन हैंड पिछले साल का बेटा, पिछले साल का कितना? 32,800 पिछले साल का बेटा, पिछले साल का, इस साल का नहीं है। अगर आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ध्यान से देखो तो आपका ईयर एंडिंग क्या है? 2020 है, हाँ ना, 31 मार्च 2020। इसका मतलब हमारा करंट ईयर जो होगा वो क्या होगा? 2019 और 20। अरे क्या होगा? 2019 एंड अच्छा, तो 2019-20 अगर आपका करंट ईयर है तो उसके पहले का क्या होगा? 18-19। 18-19 हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर। और 20-21 क्या हमारा? नेक्स्ट ईयर। ओके, सब्सक्रिप्शन दिया, डोनेशन दिया, रिसिप्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सबके सब क्या है? आपकी इनकम है। क्या है? इनकम। पेमेंट पे आ जाओ। सैलरी, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंस, मेंटेनेंस चार्ज, एंटरटेनमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये सब आपका कहां पर आएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। और इन्वेस्टमेंट असेट 8% एफडी विथ अर्बन बैंक लिमिटेड असेट और बैलेंस कैरी डाउन असेट। कोई तकलीफ? इसमें प्रॉब्लम कि इनकम को इनकम साइड डाला, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर डाला, लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड, असेट को असेट साइड, पोस्टिंग कर दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, जय हनुमान व्यायाम शाला हैड 5,000 रुपीज मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। देखो वहां पे 5,000 रुपीज बोला है, वो 5,000 को कैंसिल करो, सॉरी रुपीज को कैंसिल करो। 5,000 मेंबर्स होंगे खाली, 5,000 रुपए वाला मेंबर ही है, 5,000 मेंबर है टोटल। क्लियर? सिर्फ रुपीज का साइन है ना, वो कैंसिल कर दो। तो जय हनुमान व्यायामशाला के पास टोटल 5,000 मेंबर है और हर मेंबर कितना पे करता है? 50 रुपए पे करता है। दैट्स इट। डिफिकल्टी तो आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क करो। बट कौन सा सब्सक्रिप्शन? करंट ईयर का कि पिछले साल का? करंट ईयर का। तो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पे कर लो टिक मार्क। नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो बेटा सैलरी के ऊपर करो टिक मार्क।
सैलरी के ऊपर करो टिक मार्क। थर्ड, ऑन 1 अप्रैल 2019 द असेट स्टूड एज अंडर, यानी 1 अप्रैल 2019 के दिन का आपको बैलेंस शीट का 2 आइटम्स दिया है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितना बेटा, 70,000 और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 45,000 पिछले साल की वैल्यू है, तो भाई इस साल अपने को काम तो आएगा, लेकिन पहले पिछले साल का आइटम तो लिख दो। मैंने क्या बताया, पिछले साल का बैलेंस शीट है ना, तो पिछले साल का बैलेंस शीट अपने को लिखना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक मार्क करो और इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक मार्क करो, दोनों के ऊपर टिक मार्क करो। इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों पर टिक मार्क करो। दिख रहा है क्या आपको? रिसिप्ट में देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, उसके ऊपर टिक मार्क करो, और पेमेंट में देखो इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर टिक मार्क करो, दोनों आइटम्स के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ द डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। तो भैया आपको पता है क्या करना है, एंट्रेंस फीस और डोनेशन दोनों के ऊपर कर लो टिक मार्क। कोई दिक्कत? पक्का? चलो ध्यान देते हैं। अभी हम लोगों को पूरा का पूरा पोस्टिंग करना है। सबसे पहले आ जाओ बेटा रिसिप्ट और पेमेंट में आ जाओ। रिसिप्ट पेमेंट में सबसे पहला आइटम क्या दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो हम लोगों ने उसको कैश इन हैंड पिछले साल में डाल दिया। ये इस साल का आइटम नहीं है, ये कौन सा आइटम है, पिछले साल का। नेक्स्ट देखो टू सब्सक्रिप्शन 18-19, 19-20, तो बेटा हमारा करंट ईयर कौन सा है, बेटा हमारा करंट ईयर कौन सा है, 19-20। अमाउंट दिया 2,30,000, हाँ है ना, तो 18-19 पिछला साल है, तो पिछला साल तो कहां पर आएगा, एसेट में, पिछले साल के एसेट्स में। सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 और 19 कितना, 4,000। कोई तकलीफ? बेटा इस साल का नहीं हो, कौन से साल का है, पिछले साल का, तो पिछले साल का पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट देखो डोनेशन, क्या डोनेशन पर टिक मार्क है, ओके डोनेशन पर टिक मार्क है, उसको इनर कॉलम में लिखते हैं। कितना अमाउंट है बेटा, 60,000। ओके नेक्स्ट बोलो बेटा, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम डालो। नेक्स्ट बोलो इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना बोला है, 3,000। उसको इनर में क्यों लिख रहा हूं वो भी बताऊंगा। देखो एफडी दिख रहा है, एफडी आपको पेमेंट साइड में 8% एफडी दिख रहा है क्या, दिख रहा है, उसके ऊपर 8% बोला है, 8% बोला है, तो इसका मतलब उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के बाद एडजस्ट करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस, कितना बोला बेटा, 50,000 इनर में, क्योंकि एडजस्टमेंट तो दिया ही है। और लास्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम, उस पे भी टिक मार्क है, कितना अमाउंट दिया इधर, 1,000। ओके तकलीफ? जिसके ऊपर टिक मार्क था सब इनर कॉलम में लिखा, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं हो सब आउटर कॉलम में लिखा। उसके बाद जब पेमेंट में पहला दिया टू सैलरी, कितना, 50,000, टिक मार्क है, हाँ इनर कॉलम में डाल दो। नेक्स्ट बोलो लाइटिंग, लाइटिंग के ऊपर टिक मार्क नहीं है, तो आउटर कॉलम कितना, हाँ 10,500, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो जनरल एक्सपेंस, टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम में डालो, जनरल एक्सपेंसेस 20,000। नेक्स्ट बोलो मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस 40,000। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कोई टिक मार्क नहीं है, 35,000। नेक्स्ट बोलो कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम डालो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000। नेक्स्ट
एक्सपेंसेस फॉर 2018-19, इस साल का खर्चा है क्या? नहीं, पिछले साल का, तो पिछले साल में जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कहाँ जाएगा, असेट में कि लायबिलिटी में? पेमेंट किया ना बेटा, पेमेंट किया मतलब पिछले साल का बाकी था तभी तो आज पेमेंट दूंगा, तो इसलिए पिछले साल के इसमें डालो एक्सपेंसेस फॉर 2018 और 19 आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का बाकी था तभी तो इस साल आके जाए देगा कितना? अरे समझा क्या बोला मैंने? पिछले इस साल में पिछले साल का पैसा क्यों दूंगा, जब बाकी था तभी तो दूंगा आके, तो उसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस फॉर 2018-19 आउटस्टैंडिंग। क्या रहेगा वो? आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट बोलो बेटा इन्वेस्टमेंट, करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट है कितना बोलता है बेटा? 1,50,000। ओके नेक्स्ट 8% फिक्स्ड डिपॉजिट विथ अर्बन बैंक, कितना? 50। ठीक है, और लास्ट बैलेंस कैरी डाउन दैट इज कैश, थोड़ा नीचे लिखे तो भी चलेगा, कैश कितना? 30,300, 33,300। ओके देखो और कुछ अमाउंट बोला है? नहीं, सारी चीजें पोस्टिंग हो गई, जिसके जिसके ऊपर टिक मार्क बोला था वो सब इनर में लिखा, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं था उसका आउटर में लिखा, जो करंट ईयर से रिलेटेड था उसको मैंने इनकम एक्सपेंडिचर और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखा, और जो पिछले साल के अमाउंट बता रहे तो सारे अमाउंट्स मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट देखो, पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? जय हनुमान व्यायामशाला हैड 5,000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। क्या कहता है कि इसके पास टोटल 5,000 मेंबर है। कितने मेंबर है टोटल? 5,000 मेंबर्स। ओके, एक मेंबर 50 रुपया भर रहा है, कितना भर रहा है? 50। तो फिर 5,000 इंटू 50 करो बेटा, कितना होता है? 2,50,000 है ना। 5 5 25, इधर का 30, इधर का 10, टोटल हो गया 40, तो 2,50,000 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको देखने के बाद ही आपको लग रहा है कि हमारा अमाउंट क्या था? 2,30,000। कितना था? 2,30,000। बाहर कितना है? 2,50,000। 20,000 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अरे बेटा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20,000। तो ये 20,000 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इस बढ़ने को क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे बेटा? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कोई तकलीफ? भाई को बताओ इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट में। कैसे? कुछ याद है मैंने बताया था? डेबिट क्रेडिट, असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस प्लस माइनस, इतना पार्ट याद रखने का। क्या आप लोगों ने क्या किया? क्रेडिट साइड में प्लस किया बेटा। क्या क्या? क्रेडिट साइड में प्लस, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? असेट में। क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना बेटा? 20। कोई तकलीफ? हाँ है ना। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। तो बेटा सैलरी में आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? प्लस, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बेटा? 12,000। तो 50 + 12 कितना हो गया? 62। अब बताओ डेबिट में मैंने क्या किया? प्लस। चेक करो, डेबिट में मैंने क्या किया? प्लस। डेबिट में जब मैं प्लस करता हूं सेकेंड इफेक्ट कहाँ डाला है? लायबिलिटी। तो बेटा लायबिलिटी में लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बेटा? 12,000। नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट ऑन 1 अप्रैल 2019 द असेट्स स्टूड एज अंडर, यानी ऊपर हमारे पास 2 असेट थे जिसको मैंने पिछले बैलेंस शीट में डाला। तो क्या ये असेट बेच दिया मैंने? नहीं। क्या इसके ऊपर मैंने कुछ एडिशन किया? नहीं। क्वेश्चन में कहीं दिया था क्या? ऊपर रिसीव पेमेंट हम लोगों ने पढ़ा ना, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा दिया था कि असेट और लायबिलिटी हमारे बेच दिया? नहीं। इसका मतलब ये 2 असेट्स हमारे पिछले साल भी थे और इस साल भी रहे। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना बेटा? 70,000। और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी बोला। हाँ बेटा, उसके नीचे अगर लाइन पढ़ोगे तो पता चलेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी बोला है। अब बोलोगे सर पिछले साल का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं बोले? फिर
वहां पे क्लियरली बोला पिछले साल का बैलेंस है, वो बैलेंस का मतलब होता है डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद आया होगा। लेकिन इस साल जो हम लोग करंट ईयर कर रहे हैं तो अप्रैल में था ना, वो ओपनिंग बैलेंसेस अगर असेट का तो 1 अप्रैल का था, तो इस साल हम लोग क्लोजिंग में तो उसका डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोग ने उसका डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं। कितना डिप्रिशिएशन बोला बेटा? 10%। तो माइनस करता हूं डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कितना आएगा बेटा? 7000। इजी है कैलकुलेट करना, 1 0 हटा दो खाली, माइनस करके 63। सेम बेटा डिप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर भी बोला है, इसमें भी 4500 आएगा, सिर्फ 1 0 हटा रहा है, माइनस कर दो 40,500। ठीक है। असेट में से मैंने क्या किया बेटा? माइनस। असेट में क्या किया मैंने? माइनस। माइनस का तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? डेबिट साइड। डेबिट पर होता है क्या? एक्सपेंडिचर, डेप्रीसिएशन। सर एक आइटम है कि 2 आइटम्स है? 2। पहला आइटम क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोलते हैं बेटा? 7000। और दूसरा अमाउंट क्या बेटा? फर्नीचर। कितना? 4500। टोटल हो गया 11,500। दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोलो, इनकम अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज। मतलब मुझे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अकर्ड मतलब बाकी है, इन्वेस्टमेंट बोला है तो बेटा इन्वेस्टमेंट में जाओ, देखो एड इंटरेस्ट अकर्ड, अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना बेटा बोला है उधर? 2000। ऐड करते 1,52,000। इंटरेस्ट अकर्ड, अकर्ड मतलब आउटस्टैंडिंग, मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं है, मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं है। तो 1,50,000 में 2000 क्या कर दिया? ऐड। 1,50,000 में 2000 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब बता, असेट में मैंने ऐड किया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट में देखो आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख ही रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है? ऐड करना है। क्या लिख कर रहा है? ऐड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले से ही दिया, इन्वेस्टमेंट का आइटम्स पहले से ही दिया है, तो इसलिए उसके साथ हम लोगों ने डायरेक्टली क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड। डायरेक्टली क्यों ऐड किया? डायरेक्टली क्यों? क्योंकि वो आइटम ऑलरेडी था, उसका सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी था। अरे हाँ है ना। उसके बाद देखो कितना बोलता है, 50% एंट्रेंस फीस। बेटा 50% एंट्रेंस फीस, तो 50% एंट्रेंस फीस को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। उसके अलावा क्या क्या कैपिटलाइज बोला है? डोनेशन। तो लेस 60% डोनेशन कैपिटलाइज। डोनेशन कितना बोला है? 60%। तो माय डियर 50,000 का 50% कितना हो गया? 25,000। माइनस करो तो भी 25 आएगा बाहर, और इधर 6 6 या 36, तो 36,000 कैपिटलाइज कर दिया, तो बचा कितना? 24,000 है ना। 60,000 का 60% होता है 60,000 इंटू 60 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 6 या 36, माइनस कर दिया 24,000 आ गया। सेम कैपिटलाइज का सेकेंड इफेक्ट क्या करते हैं हम लोग बेटा? कैपिटल फंड में ऐड करते हो आप लोग। क्या करते बेटा? कैपिटल फंड में ऐड। तो एंट्रेंस फीस को भी ऐड कर दो, कितना? 25,000। और आप डोनेशन को भी क्या कर दो? ऐड। डोनेशन आपको दिया 36,000, 36,000 जैसा हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया। और कुछ बोला है? नहीं। इसके अलावा हमें कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था 8% एफडी को जरा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे करना बेटा? देखो जरा, हमारे पास एफडी कितने का है? हमारे पास एफडी कितने का है? 50,000 का। तो बेटा ध्यान दो, 50,000 का एफडी है, उसके ऊपर 8% 0 0 0 0 का, तो बचा कितना? 4,000। यानी मुझे एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 4,000 रुपए। कितना मिलना चाहिए? 4,000 रुपए। लेकिन देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑलरेडी मेरे को दिया है। अरे तकलीफ, मेरे को एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 4,000, लेकिन मुझे ऑलरेडी 3,000 मिल चुका है ना, तो अभी कितना बाकी है? 1,000। तो यानी सेकेंड सिर्फ आउटस्टैंडिंग का कितना आएगा? 1,000। अरे बेटा वापस मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास एफडी कितना था? 50,000। 50,000 का 8% के हिसाब से कितना मिलना चाहिए? 4,000। तो मैंने इनकम में देखा, क्या मुझे इसके पहले इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला है? हाँ, आपको मिला हुआ है। कितना? 3,000।
आपको मिलना कितना चाहिए 4, मिला कितना है 3, यानी 1000 रुपये अभी भी क्या है आउटस्टैंडिंग, तो वो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आएगा। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन एफडी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी 1000 ऐड कर दे, तो यहां पर भी क्या करोगे आप ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी। तकलीफ? अरे बेटा जब आपको कोई चीज मिल चुकी है तो आप डबल डबल इंटरेस्ट लोगे क्या? नहीं, यहां पर ही गलती हो जाता है। लोग क्या करते हैं 50,000 का 8% निकाल के 4,000 प्लस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे वहां पर जाके 4,000 ऐड करेंगे, गलत हो जाएगा। आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा लेकिन आपका सब क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखने का कि आउटस्टैंडिंग देते समय मेरे पास कोई पहला पैसा आया था क्या? हाँ, आपके पास 3,000 रुपये पहले एफडी का इंटरेस्ट आ चुका है, तो आपको देखना है कि आपको कितना मिलना चाहिए था। तो एज पर कैलकुलेशन में कितना मिलना चाहिए था 4,000 रुपये, तो जिसमें से मुझे 3,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो बचा कितना 1,000, तो वो 1,000 का ही सेकेंड इफेक्ट आने वाला है, बाकी का 4,000 का इफेक्ट आने वाला नहीं है। तकलीफ? हाँ है ना? उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट दिया बेटा? नहीं। तो अब क्या करना है, हमें टैली करना है। क्या करना है? टैली। टैली करने से पहले सबसे पहले पिछले साल की बैलेंस शीट को कर दो क्लोज। पिछले साल की बैलेंस शीट में देखो टोटल कितना आ रहा है, और टोटल करने के बाद यहां पर आपको मिलेगा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। चलो बेटा ध्यान दे, लास्ट में आएगा यहाँ पर 800, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में 800 दिख रहा है। ओके, 5 + 4 9, 9 + 2 11, कैरी 1 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, है ना 1,51,800, 1,51,800, उसमें से 25,000 माइनस करो तो 800 मेरा एज इट इज होगा। 5 + 6 11, कैरी 1 3, 3 + 8 51, है ना। देखो जरा 12 126 आएगा, सॉरी देखो यहाँ पर इतना आ रहा है क्या 126 या 124, 126 800 आ रहा है। ये कैपिटल फंड को आप कहाँ लिखोगे? करंट ईयर में 126 800। ओके, पिछले साल का तामझाम खत्म, अब क्या करना है बेटा? करंट ईयर पे आ जाओ। करंट ईयर पे आने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? टोटल करोगे। टोटल में क्या कौन से साइड आएगा? 2 साइड, डेबिट और क्रेडिट। टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड 0 as it is, second 0 as it is, 5 5 5 5 5 + 5 10, carry 1 3 3 3 3 3 3 + 5 8 8 7 15 16, carry 1 7 + 8 9 9 + 2 11 15 18 19 196 डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड जाते हैं 2,50,000 है तो 030 as it is. Okay, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, carry 1 26 26 28 32 34, चेक करो 3,46,000 आ रहा है क्रेडिट में। ओके, सबसे पहले बेटा बताओ मेरे को कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है? 3,46,000 बड़ा दिख रहा है। ओके, तो जो बड़ा दिख रहा है उसको दोनों साइड लिखो, इतना तकलीफ। अब जो छोटा है उसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा? सरप्लस कैरिड डाउन, माइनस करो 0 0 0 6 0, 9 + 5 14, कैरी 1 2 + 1 3, 1,50,000। देखो जरा आ रहा है क्या? 1,50,000 आ रहा है क्या? 50 या 60 देखो जरा कितना आ रहा है, चेक करो जरा, प्लस माइनस देखो जरा बराबर है कि नहीं। 196 और उधर 346, चेक करो जरा। सिक्सटी बराबर चेक करो, टोटलिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। 0 0 5 + 5 10, कैरी 1 3 3 + 5 8 15 16, कैरी 1 190, ये 196 बराबर है पक्का? बेटा आधे लोग टोटल करेंगे, आधे नहीं है करेंगे, शादी में थोड़ी ना आए आप लोग। जिंदगी में याद रखना, अकाउंट्स कोई किसी को सिखा नहीं सकता, खुद के करने से अकाउंट्स आएगा।
1,36,000. ये 186 है ना, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार करेक्शन कर लो अगर कुछ गलत है तो। 186 आया, तो 186 आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट में है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, दैट इज सरप्लस ऐड होगा, सरप्लस कितना 1,60,000। अब ऐड कर दो बेटा सबको, सबको ऐड करो कितना आता है बेटा, सबको ऐड करो कितना आता है, देखो टोटल सबको ऐड करो टोटल कितना आता है, तो लास्ट में मेरे को 800 दिख रहा है। ओके 6 + 5 11, 11 + 6 17, कैरी 1, 3 + 2 5, कितना 3,47,800. 800, ठीक है, प्लस 12 कर दे 3,59,800। हाँ सर, टैली हो गया. क्रेडिट साइड का चेक करो, हाँ सर, मैं यहाँ हूँ. ठीक है, दोनों साइड आपका क्या हो रहा है, सेम आना चाहिए, और सेम आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस सब में ज्यादा मगजमारी नहीं था, सबसे ज्यादा इजी एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया था, खाली आपको पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी है। इस साल की बैलेंस शीट के अंदर क्या करना है, पिछले साल के आइटम्स लिखना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर ओपनिंग बैलेंसेस दिया था, जिसको हमको करंट ईयर की बैलेंस शीट में तो लेना ही था एज अ ओपनिंग बैलेंसेस, लेकिन पिछले साल की बैलेंस शीट में भी आएगा। सब्सक्रिप्शन 18-19 का भी दिया था, 19-20 का भी था। 19-20 हमारे लिए इनकम हो गया, 18-19 हमारे लिए असेट हो गया पिछले साल का। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया था रिसीव पेमेंट का, तो वो हमारा पिछले साल का बैलेंस हो गया। और वहां पर दिया था एक्सपेंसेस फॉर 18-19, वो 18-19 का एक्सपेंसेस पिछले साल की लायबिलिटी प्लस माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग करने के बाद सब कुछ करने के बाद कैपिटल फंड आएगा, वो कैपिटल फंड करंट ईयर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया था, भाई 5,000 मेंबर है, 50 रुपए एक देते तो टोटल 2.5 लाख रुपया हो गया, जिसमें से 2,30,000 हमें मिल गया है, तो बचा हुआ 20,000 हमारे लिए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। सेकेंड एडजस्टमेंट में हम सैलरी बोला था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करते सेकेंड इफेक्ट डाल दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन बोला था, तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों का हम लोगों ने क्या करता है, ओपनिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसका सेकेंड इफेक्ट डेबिट में डाल दिया। इनकम अक्कड़ और इन्वेस्टमेंट, अक्कड़ मतलब आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है, मिला नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट 2,000 रुपए बाकी है, ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट हम लोग ने कहाँ डाल दिया, इनकम साइड में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, इनकम साइड। फिर 50% ऑफ द इंटरेस्ट एंड 60% ऑफ द डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज प्लस होता है कि माइनस, माइनस, तो एंट्रेंस फीस के साथ माइनस कर दिया, डोनेशन के साथ भी माइनस कर दिया, माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया था, 8% FD। कैसे करना है, 50,000 का 8% कितना होता है, 4,000। हमने देखा कि क्या हमें इससे पहले इनकम मिला था, तो हाँ हमने देखा कि हमारे को FD के ऊपर 3,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसका मतलब सिर्फ 1,000 रुपए का ट्रीटमेंट आएगा। कितने का आएगा, 1,000 रुपया डायरेक्टली। अगर ये आइटम नहीं दिया था तो 4-4 हजार रुपए का आता था। कितने का आता था, 4। फिर प्लस माइनस करके आप क्या निकालोगे, सरप्लस। सरप्लस का वहां पर आके ऐड करके बैलेंस शीट क्या करना है, टैली करना है। अब जो आइटम्स आप लोगों ने यहाँ पे टोटलिंग किया उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका पेंसिल से लिखकर आप क्या करोगे, रब आउट करोगे, डायरेक्टली आपको सरप्लस मिलेगा। और मैंने हमेशा बताया सरप्लस के ब्रैकेट में आप लोग को क्या लिखना है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, हमेशा हमेशा कि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से बड़ा है, इसीलिए हमारे लिए क्या आया, सरप्लस आया। क्या आया, सरप्लस। डिफिकल्टी